ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का पाठ चल रहा है। 21, 22 और 3 अध्याय एक साथ है और शुक्राना है गुरु पिता। डेली संगत जी एक अध्याय ही करती हूँ, कुछ अध्याय एक साथ होते हैं वही, क्योंकि संक्षिप्त में ये चल रही है शिवपुराण। तो शुक्राना है, सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेंगी और संगत जी आगे सबके पास पहुँचता रहे, इसलिए आप गुरु जी का शुक्राना अवश्य करें। शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे प्रजापति महाप्रज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से वर्णन करो। वे दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा सुन श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है, परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहे, शक्ति और शक्तिमान तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता था। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब असंभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तब वे अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मा जी की यह बात सुन नारद जी विधाता से शिव और शिव के महान यज्ञ के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः मुझे इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ, और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उनके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? वे सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ तात नारद, तुम महर्षि के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन असमर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परमात्मा हैं। एक समय की बात है कि तीनों लोकों में विचरने वाली लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूत का पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंड कानन में आए और वहाँ उन्होंने
लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्चारण उच्च स्वर से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बार बार रोते थे। उनके मन में विरह आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरता ग्रह श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेतना पूर्ण भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के समान अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा कि देव सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। आपको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र द्वारा अत्यंत यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ ये दोनों पुरुष कौन हैं जिनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है? ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें दो ज्येष्ठ हैं। उनकी अंग कांति नीलम कमल के समान श्याम है। उन्हें देखकर किसी कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे। आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेव्य स्वामी, आपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद कल्याणकारी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा कि देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात करता हूँ, इसमें छल नहीं। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनसे नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेषनाग के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। उनके रूप में भगवान विष्णु अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शुंभ चुप हो गए और भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती मन को इस प्रकार विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डालने वाली है। सती के मन में मेरी बात का विश्वास नहीं है। यह बात जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूँ बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, इस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाएगा। वह करो, तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसी परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान सकेंगे। ऐसा विचार
सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले कि श्री राम ने कहा कि सती जी, आपको नमस्कार। आप प्रेम पूर्वक बताए भगवान शिव कहाँ है? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई? देवी, अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही बात पर स्मरण करके और उन्हें यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारी मन में बड़ा कलेश था और तुम विरह योग शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके हुए चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव स्वरूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए वे बड़े आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शिव ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी बंदनी कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का प्रस्मरण किया और इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुनि आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके रघुनंदन ने सती से कहना प्रारंभ किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आगे का अध्याय कल होगा और सभी संगत बहुत अच्छे से सुन सके इसीलिए एक ही अध्याय संगत जी करते हैं और शुक्राना है गुरु पिता की आपकी कृपा आपकी महिमा का। संगत जी, 3 जुलाई का एक सत्संग है गुरुपा को शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का कि संगत जी गुरुपा ने एक मैसेज मुझे दिया था कि किसी जानवर से खतरा है। तो मन में सोच रही थी पता नहीं कि घर के बाहर तो कहीं जाना नहीं है और इस तरह से संगत जी क्या हुआ कि गुरुपा कोई बड़ा कष्ट होता है तो वो छोटे में कटवा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे मैंने पुराने सत्संग सुने हैं और उसका प्रमाण भी बहुत बार देखा है। संगत जी, मेरे कुर्ते के नया था और ग्रिल पे मैंने डाल रखा था तो उसको बंदर ने ऐसे फाड़ा है, मतलब उसकी आस्तीन बाजू ही अलग कर दी। और संगत जी फिर कल बेटी के साथ भी मेरे हुआ कि बेटी भी मम्मी कह रही थी मम्मी मंकी आ नहीं रहे थे तो उसके घर के कमरे जहाँ संगत जी पीजी में रह रही है वहाँ पे कह रही 2 मंकी बराबर बैठे रहे और उसको भी मतलब वो डर गई, उसको उछल के उसको कूद के उसके ऊपर से गया तो वो भी बहुत डर गई क्योंकि वो मंकी से बहुत डरती है। उसको काट लिया था जो छोटी थी संगत जी। तो गुरुपा ने ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा उसका भी और मेरा भी अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। श्वास श्वास शुक्राना कि आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कई सारे ऐसे होते हैं
कि गुरुपा से मिलने के बाद गुरुपा ने मुझे प्रैक्टिकल में वो चीज़ें दिखाई हैं कि कोई हम लोगों का कष्ट होता है जीव जंतुओं पे गुरुपा वो ले लेते हैं, वो उस तरह से वो कटवा देते हैं।